भविष्य में भी मीठा करने का कारण शक्कर, नरक में डालें तो शक्कर, अमेरिका में डालें तो शक्कर। माने 3 लोक में, तीनों काल में जब जब मीठा करना हो तो शक्कर चाहिए। ये दृष्टांत सुबह का है, हमने बदला नहीं दृष्टांत, वही का वही दृष्टांत रखा। ऐसे ही 3 लोक में 3 काल में सुखी होने का, वर्ल्ड में अनंत पदार्थ होने पर भी एक उपादान कारण है। तीनों काल में सुखी होने का एकमात्र उपादान कारण है। इसको कहते हैं त्रिकाली उपादान। क्या बोलते हैं इसको? त्रिकाली उपादान। सुखी होने का 6 द्रव्य में से कौन में है? जीव द्रव्य में है। कौन में है? तुम सब कौन हो? पक्का? हाँ, इतने में तो सम्यक दर्शन नहीं हो जाए। मैं जीव हूं और मेरे में सुखी होने का उपादान है। बराबर बराबर। अभी त्रिकाली उपादान की चर्चा और खोलूं थोड़ा सा, तो इसमें 1-2 पॉइंट और आते हैं, तब मैं खोलता हूं। अभी त्रिकाली उपादान और खोलूंगा, थोड़ा दिल थाम के बैठना, डरना नहीं, घबराना नहीं। तीसरा बोलो, शुद्ध पर्यायों का आधार। क्या बोला? शुद्ध पर्यायों का आधार। ये शुद्ध पर्यायों का आधार ये जीव पुद्गल की अपेक्षा से है। शुद्ध पर्यायों का आधार ये जीव और पुद्गल की अपेक्षा से है। ये विशेषता धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं है। मात्र शुद्ध पर्यायों का आधार है। और जीव और पुद्गल में शुद्ध और अशुद्ध पर्याय, 2 प्रकार की पर्याय होती है। जैसे पुद्गल की जो पर्याय दिख रही है ये अशुद्ध पर्याय है, और एक सूक्ष्म शुद्ध परमाणु होगा, शुद्ध परमाणु, वो शुद्ध पर्याय। समझ में आया कि नहीं? सहज समझ में आया? ये जितनी पर्याय दिख रही पुद्गल की, माया क्या है? ये जीव की पर्याय की पुद्गल की पर्याय। ये जो शरीर दिख रहा है ये जीव की पर्याय की पुद्गल की पर्याय। ये बिजली का बल्ब दिख रहा है शुद्ध पर्याय जीव की पर्याय की पुद्गल की। बराबर। शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध। क्यों है अशुद्ध? क्योंकि 2 या अधिक परमाणु मिलकर के जो स्कंद बन गया तो उसको अशुद्ध पर्याय कहते हैं। और एक शुद्ध परमाणु होवे, अकेला परमाणु होवे, उसको शुद्ध पर्याय कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? सामेन नहीं समझ में आया? अच्छा चलो, तो अब जीव में लो। जीव में अब जीव की बात करेंगे। शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों का आधार आत्माओं का जो स्वभाव है, जरा समझो। अब थोड़ी सी ऑपरेशन शुरू हो रहा है, ऑपरेशन शुरू हो रहा है। जीव में, जीव की बात चल रही हो, जीव में शुद्ध पर्यायों का आधार भी त्रिकाली उपादान और अशुद्ध पर्याय का आधार भी त्रिकाली उपादान। अभी जरा समझो, एक आगम का आत्मा है, एक अध्यात्म का आत्मा है। क्या बोला? आत्मा कोई 2 नहीं होते, आत्मा तो एक ही है। कथन करने में आगम की विवक्षा और अध्यात्म की विवक्षा, 2 विवक्षा है। समझ गए? समझ आया कि नहीं आया कि नहीं आया? तो देखो, पहले आगम की तरफ से कहता हूं। आगम की तरफ से आत्मा शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों का आधार है। क्यों? मोह राग देश किस में होता है? मोह राग देश 6 द्रव्यों में से कौन से द्रव्य में होता है? मोह राग देश 14 गुणस्थान कौन से द्रव्य में होता है? जीव द्रव्य में। तो फिर जीव द्रव्य में होता है तो उसका त्रिकाली उपादान होना चाहिए। त्रिकाली उपादान होना चाहिए। बिना उपादान के काम हो सकता है? बिना उपादान के काम हो सकता है? हाँ, इसका मतलब मोह राग देश का त्रिकाली स्वभाव आत्मा में विद्यमान है। उल्टा नहीं पकड़ना, जरा पूरी बात सुनना। मोह राग देश का त्रिकाली उपादान आत्मा में है तो फिर तीनों काल मोह राग देश होना चाहिए। फिर तो तीनों काल मोह राग देश होना चाहिए। फिर तो सिद्धों को भी मोह राग देश होना चाहिए, लेकिन सिद्धों को मोह राग देश नहीं होता। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? बच्चों को कठिन तो नहीं लग रहा है? फिर से सिद्ध भगवान को मोह राग देश होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर त्रिकाली उपादान तो बोला है आपने, इसीलिए इसको कहते हैं आगम का। आगम की विवक्षा में एक जीव को नहीं लेते, जीव जाति को लेते हैं। क्या बोला? आगम में जीव जाति को लेते हैं। तीनों काल में जब कभी भी कहीं भी राग देखा जाएगा तो 5 द्रव्यों में नहीं देखा जाएगा। कौन में दिखेगा?
1 करोड़ बरस बाद यदि कहीं राग दिखाई देगा तो जीव में कि पुद्गल में? पक्का समझ में आ गया? शरीर में राग होता है कि आत्मा में राग होता है? कपड़ों में राग होता है कि जीव में राग होता है? बोलो तो, कठिन चल रहा है क्या? हाँ तो फिर बोलते जाओ फिर से। जब जब अनंत काल बाद भी राग पाया जाएगा तो 5 द्रव्य में नहीं होगा, जीव में होगा। ऐसा बताने के लिए बोला है कि राग का त्रिकालीय उपादान आत्मा है, 5 द्रव्य में उसका उपादान नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? चारित्र गुण की विकारी पर्याय, कौन सी गुण की पर्याय? चारित्र गुण की विकारी पर्याय। तो वो विकारी पर्याय कौन से गुण की है? तो चारित्र गुण उसका उपादान है। फिर से अब तो समझ में आ गया सबको, आगे चलें। आत्मा में शुद्ध पर्याय का आधार भी है और अब अध्यात्म का आत्मा सुनो। अध्यात्म में प्रयोजन साधा जाता है। अध्यात्म में क्या साधा जाता है? प्रयोजन साधा जाता है। कोई आगम की बात पकड़ के मान जाए कि हमें तो राग होता है, हम तो राग के करता हैं, हम तो तीनों काल राग के करता हैं, तो अध्यात्म प्यार से पुचकार के कहता है, अरे रे तेरे में राग होता है, ये बात तो सच्ची है, लेकिन राग तेरा कार्य नहीं है। अरे तेरे में से तो ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र का त्रिकालीय उपादान है। जिन जिन ने पहले गायक को देखा है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुए और सिद्धालय में चले गए। और अभी भी जो कोई जो जीव अपने को अकर्ता ज्ञाता परमेश्वर अनुभव करते हैं वे सिद्धालय में जा रहे हैं। और भविष्य में भी जो अकर्ता ज्ञाता देखेंगे वो जाएंगे। तो तेरे में काय का उपादान कारण है? काय का उपादान कारण है? अध्यात्म की अपेक्षा से अनंत सुख। हा, इसको कारण शुद्ध पर्याय भी कहा। त्रिकालीय उपादान को कारण शुद्ध पर्याय कहा, अर्थात शुद्ध पर्याय का कारण कहा। काय का कारण कहा? नेताजी क्या बोला? शुद्ध पर्याय का कारण। केवल ज्ञान का कारण कौन? तेरा ज्ञान गुण। केवल ज्ञान का कारण कौन? तेरा ज्ञान गुण। वो ज्ञान गुण में कारण शुद्ध पर्याय पड़ी है। समझ में आया कि नहीं? नया शब्द आ गया, कारण शुद्ध पर्याय। माने पर्याय शुद्धि का कारण तेरे में ही पड़ा हुआ है। थोड़ा सरल करते, सरल। चोरी कौन करता है? आदमी की पुद्गल। माने कैसे बोलना चाहिए? चोरी कौन करता है? आदमी की जानवर। चोरी कौन करता है? आदमी की मकान। समझना ध्यान से, चोरी करना कौन का काम है? चोरी करना कौन का काम है? बोलो, अब बोलो तो। देखो हेजिटेशन हो गया है ना। देखो चोरी करे तो आदमी ही करे, लेकिन आदमी का काम चोरी करना नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? चोरी करे तो आदमी ही करे, लेकिन आदमी का काम चोरी करना। यदि आदमी का काम चोरी कहेंगे तो फिर अपराध किसे कहेंगे? कोर्ट में पूछा जाएगा तुमने चोरी क्यों करी, तो बोलेगा आदमी का काम है, मैंने चोरी क्या गलत करी? अरे रे सुन, अपराध करे तो आत्मा ही करे, लेकिन अपराध आत्मा का काम। मोह राग देश करे तो आत्मा ही करे, लेकिन मोह राग देश आत्मा का काम। देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सोच समझ के बोलना। मोह राग देश करना किसका काम नहीं है? किसका? कौन सी आत्मा? शिखर जी की छत पे है वहां, तुम्हारी आत्मा। हाँ, मेरा काम नहीं है। मोह राग देश मेरा काम नहीं है। एक बहुत सरल दृष्टांत दे ही दूं, सरल दृष्टांत। एक करोड़पति सेठानी और डायबिटीज की कमजोरी आ गई, डायबिटीज की चक्कर आ गया। तो चक्कर आया तो सड़क पर बैठ गई। तो करोड़पति सेठानी को सड़क पर बैठना चाहिए? बोलो बोलो, नहीं बैठना चाहिए। उसको क्या लग रहा होगा? चक्कर आ गया तो अच्छी बैठ गई, ये नहीं लग रहा है। बैठ तो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ बैठने लायक मेरा स्थान नहीं है, सड़क पर मेरे को नहीं बैठना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानियों को खबर है। कौन को खबर है? ज्ञानियों को। मोह राग देश होता तो है, विकल्प होता तो है, राग होता तो है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम बोलो। बाल बोध एक के सबसे पीछे के पेज पे लिखा है, बोलो। वेरी गुड, जोर से बोलो। पीछे वाले बोलो।
बहुत बढ़िया, आगे चलो। अशुद्ध पर्याय का त्रिकालीय उपादान किसमें है? जीव में। और शुद्ध पर्याय का भी उपादान कारण किसमें है? अब इसकी चर्चा तो बड़ी है, और थोड़ी बढ़ाऊं इसको। पंडित जी ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मोह राग देश का उपादान कारण आत्मा में है? वैसे ही तो अनादिकाल से पुष्ट हो रही थी और आपने भी यही समझा दिया। क्या समझा दिया? कि मोह राग देश का स्वभाव आत्मा में है। कौन सा समवाय चल रहा है? स्वभाव समवाय। मोह राग देश का स्वभाव समवाय कहाँ है? जीव में। अरे डरो नहीं, जीव में। तो एक तो अनादि से पहले ही पुष्ट हो रहा था और ऊपर से आपने और बोल दिया। तो हम बता रहे क्यों बोल दिया। अभी तक तुझे ऐसा लगता था मैं तो निर्मल स्वभावी हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, लेकिन ये पत्नी राग पैदा कर देती है, ये फैक्ट्री राग पैदा कर देती है। तो आचार्य देव ने कहा ऐसा नहीं है, तेरे में राग करने की निज शक्ति है तो तू राग करता है। पत्नी के कारण राग हुआ नहीं, बच्चों के कारण राग हुआ नहीं। एक कर्म के कारण तो राग होता है कि नहीं? चारित मोहिनी कर्म के कारण तो राग द्वेष होता है कि नहीं? समझो, मोह राग द्वेष आत्मा का स्वभाव है। ऐसा कहने पर तेरे को जो निमित्ताधीन दृष्टि पड़ी थी उसे छुड़ाया है। क्या छुड़ाया है? मोह राग देश का कर्ता स्वभाव कर्ता कह करके, स्वभाव कह करके, त्रिकालीय उपादान कहकर क्या छुड़ाया है? मैं थोड़ा सरल करूं इसे, थोड़ा सरल और सरल करता हूं। जब मैं कहता हूं भैया थोड़ा धर्म करो, निवृत्ति लो, स्वाध्याय करो, तो झट आप क्या बोल दोगे? पंडित जी आपको क्या है? आपको तो राग हो ही नहीं सकता, आपकी तो पत्नी नहीं है, आपके तो बच्चे नहीं हैं, आपकी तो फैक्ट्री नहीं है, हमारा तो कोई कर्तव्य है कि नहीं? पत्नी बच्चों को देखें कि नहीं देखें, और व्यापार धंधा करें कि नहीं करें? पंडित जी जब तक ये सब सामग्री नहीं छूट जाएगी, संयोग नहीं छूट जाएगा, तब तक हमारा राग मिटना। जोर से बोलो। अच्छा प्रश्न सच्चा है कि झूठा है? तुम तो बोलो सच्चा है कि झूठा है? झूठा है तो फिर चलो हमारे साथ। तुम्हारे हिसाब से तो सच्चा है, लेकिन हम उत्तर बताते हैं। सुन, विचार करो, शांति से विचार करो। पहले राग हुआ था तो पत्नी आई कि पत्नी आई तब राग हुआ? तो अब तेरा राग का दोष है कि पत्नी का दोष है? बोलो। पहले फैक्ट्री खोली तब राग हुआ कि पहले राग था तब फैक्ट्री खोली? टोडरमल जी साहब की भाषा में बोलूं? टोडरमल जी साहब की भाषा में बोला, आप तो महंत रहना चाहता है, दोष कर्मादि को देता है, दोष निमित्तादि को देता है, आदि कहकर दोष संयोग को देता है, पत्नी बच्चों को देता है। लगाओ लगाओ। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नाही। क्या बोला? जिनाज्ञा माने तो। अच्छा अब सही बताओ, सम्यक दर्शन करने में पत्नी बाधक है कि दर्शन मोहिनी बाधक है कि अभी व्यापार धंधे के बहुत सारे विकल्प बाधक हैं? बोलो कौन बाधक है? देखो गजब बात है, कोई बाधक नहीं है, केवल तू अपना महंत रहना चाहता है, स्वयं की दृष्टि तो सुधारता नहीं है, स्वयं तो तत्व अभ्यास करता नहीं है, स्वयं तो तत्व की रुचि करता नहीं है। जरा अच्छी सरल भाषा में बोलो, स्वयं तो अपने को अकर्ता ज्ञाता देखता नहीं है, और दोष। पंडित जी मेरे पास जितने लोग मिलते हैं ना, एक बात जरूर कहते हैं। आपसे कहते कि नहीं कहते? संजय भैया मुझे नहीं मालूम, मुझसे तो कहते हैं भैया बस 2-5 साल की बात और है, बस छोकरा छोकरी निपट जाए, मुकदमा निपट जाए, बस थोड़ा सा और निपट जाए, फिर हमने तो सोच लिया भैया वो मंगलायतन में रहेंगे, देवलाली में रहेंगे, फला में रहेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर पूछता हूँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित करने में बाहर की परिस्थितियाँ, बाहर के संयोग बाधक हैं कि तेरी सम्यक सोच नहीं है वो बाधक है? भैया मंगलायतन जाओ कि देवलाली जाओ कि सोनागिर जाओ, और भी कहीं कहीं नाम होंगे, चाहे खनियाधाना आ जाओ, चाहे समय शिखर जी जाओ, लेकिन जब तक तुझे निज बल की खबर नहीं होगी, जब तक तू निमित्तों को दोष देता रहेगा, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ, निमित्तों को दोष देता रहेगा, निमित्तों के बारे में क्रिटिसाइज सोचता रहेगा, मैं इनसे दुखी, इनसे दुखी, इनसे दुखी, तब तक तू करोड़ों उपवास कर, करोड़ों दान दे, करोड़ों मंदिर बना, करोड़ों तीर्थ यात्रा कर,
जब तक निमित्त को दोष देने की गंदी आदत पड़ी हुई है तब तक तेरे को सम्यक दर्शन हो सकता नहीं है। सहज सही है कि नहीं? आगे चलें, आगे चलें। शुद्ध अशुद्ध पर्याय का आधार में अशुद्ध पर्याय का आधार इसलिए कहा निमित्त आदि को दोष नहीं देना। बराबर, बहुत सुंदर। आगे चलो, बोलो भैया चौथा पॉइंट। ये गजब पॉइंट है, असमर्थ उपादान कारण। क्या बोला? गजब गजब बात है। आत्मा में केवल ज्ञान का स्वभाव है, ओ हो, लेकिन असमर्थ उपादान है। उपादान माने क्या बोला था? मैटर। उपादान माने पदार्थ। आत्मा का कैसा जोरदार उपादान होने पर भी असमर्थ है। असमर्थ तो समझ गए? असमर्थ समझ गए? माने कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। समझाता हूं, मैं समझाता हूं, असमर्थ उपादान समझाता हूं। आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट करने का स्वभाव है। गजब तो देखा, अनंत ज्ञान अनंत सुख प्रकट कर ले वे ऐसा स्वभाव है। मोह राग देश का अभाव कर दे ऐसा स्वभाव है। ऐसा स्वभाव होने पर भी आज तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। ये उसका असमर्थ कारण है। कौन सा कारण है? मैं तो इसके लिए एक ही दृष्टांत दे सकता हूं, बहुत सरल दृष्टांत है। एक पुरुष था। कौन था? पुरुष 3 दिन की यात्रा करके घर पहुंचा रात को 3 बजे और सो गया, और गहरी नींद में सो गया, और ठंड के दिन थे तो 3 रजाई ओढ़ के ऐसे बिल्कुल सो गया। खूब ठंडा ठंडा था, वो ठंडा ठंडा समझ गए। खूब ठंड में से आया था, दिसंबर की रात थी, और रात को 3 बजे आके सो गया। तो रोज तो सुबह 6 बजे उठ जाते थे भाई साहब, और आज तो कितने बजे सोया है वो? 3 बजे। अब श्रीमती बेचारी डरती थी, पति से दबती थी बेचारी, तो जोर से तो बोल नहीं सके। जैसे 6 बजी तो बोलो उठो पूजा का टाइम हो गया, तो वो तो हिला तक नहीं। बस कोई बात नहीं, रात को 3 बजे सोए तो और 1 घंटा। 7 बजे जगाया फिर भी नहीं हिला। 8 बजे जगाया, अब थोड़ा सा डाउट होने लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। फिर भी थोड़ा सा हिम्मत रखी, तो 9 बजे आकर एक बार फिर से उसने जगाने की कोशिश की। उठो दुकान जाने का टाइम हो गया, तो अभी नहीं हिला। 3 दिन का जगा हुआ था ना, और 3 बजे सोया था। खैर अब जो कुछ हुआ सो हुआ। इसने समझा कि ये तो चले गए। अब चले गए तो मरे हुए को तो कोई देखता नहीं, तो उसने देखा नहीं, और बिल्कुल समझदारी दिखाते हुए चूड़ियां फोड़ ली, टिकी हटा ली, सब हटा लिया, 16 श्रृंगार हटा लिया, और जोर जोर से रोने लगी। हाय मैं विधवा हो गई। हो गई, अब क्या करे, विधवा हो गई तो समाज आ गई सारी। मरे को तो कोई देखे नहीं बेचारे को। वो लकड़ी भी आ गई, सारा काम हो गया। सारा हो गया। वो क्या समझते हो, सब वो जो कुछ हो सकता है। अब आखिरी में तो उठाना ही पड़े, आखिरी में तो स्वभाव के नजदीक आना ही पड़ता है। तो अभी आखिरी में जब उसके पास गए तो वो तो जाग गया। क्या हो गया? अरे तुम मर गए। अरे कौन मरा? मैं तो जिंदा हूं। आप लॉजिक देखो, लॉजिक। तेरी पत्नी के पाप का उदय आया नंबर 1, टिकी उतर गई है, बिछुड़ी उतर गई है। ऐसा विधवा कोई होता है, मैंने उसका पति मर जाता है। 2 रो रही है, 3 बेहोश हो रही है, 4 और लकड़ी वगैरह आ गई है, सब 5। इसका मतलब है तुम मर गए। लॉजिक ठीक है कि नहीं? लॉजिक। वो ये बोला, देखना ध्यान से सुनना, यही मार्मिक पल है, बस यही मार्मिक पल है। मैं पत्नी को सुहागन करने का मैं समर्थ नहीं हूं, मैं पत्नी को विधवा करने में भी समर्थ नहीं हूं। ध्यान से सुनना, ये विधवा अनुभव कर रही है इसलिए क्योंकि मेरे नजदीक नहीं आई। इसने स्वभाव के नजदीक आकर देखा होता तो इसे विधवा नहीं होना पड़ता। पत्नी क्या मानती है? अपने को विधवा मानती है। क्या मानती है? भाग्यहीन मानती है। इसके लिए वो स्वतंत्र है, उसके मान्यता में मैं कुछ कर सकता नहीं हो। हो समझ में आया उत्तर कुछ? अच्छा, अब पत्नी से पूछो, क्यों, क्या कह रही हो? क्या जवाब देगी? बोलो, क्या जवाब देगी? जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा।
ऐसे ही अनादिकाल से दुखिया प्राणी उस विधवा स्त्री के तरह है जो कभी अपने स्वभाव के नजदीक जाकर नहीं देखते। यदि स्वभाव के नजदीक जाकर करके देखा होता तो सम्यक का सुहाग मिल गया होता। लेकिन फ्री फोकट का, मैं तो यही कहता हूं, मिथ्या दृष्टि माने फ्री फोकट की विधवा। हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे, हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे, लिखा है बेंसरी के बचना में, हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे, जाग तो जीव वो चेते क्या जाए। तीनों काल त्रिकाली परमेश्वर कहां जाए, रत्नत्रय का आधार कहां जाए, केवल ज्ञान का आधार कहां जाए। लेकिन एक समय की पर्याय वो दूर से ही सोचती है, आत्मा में कछु नहीं है भैया, सुख तो टीवी में है, पत्नी में है, बच्चों में है, सोना चांदी में है, और सब ने विधवा पने के आधार ओढ़ लिए। बस जिसको सोना नहीं मिला वो रोने लगी विधवा की तरह, हमारे तो भाग फूट गए, ऐसे पल्ले पड़े, 1 तोला रकम नहीं जानी 25 साल में। 1 तोला रकम के चक्कर में विधवा जैसा ड्रामा कर रही है। देखो समझ में आया? कौन कौन? स्त्री नहीं, एक परमेश्वर। हो अपने परमेश्वर पने को भूल गई। समझ में आया कि नहीं? या स्त्रियां की पुरुष हैं? बोलो तो। अरे परमेश्वर है, परमेश्वर का त्रिकाली उपादान कारण विद्यमान है, अब भी विद्यमान है, अभी देखे तो अभी निहाल हो जाए, लेकिन देखता नहीं है भैया। इसलिए चर्चा चल रही, इसलिए शिविर लगता है, और इसलिए समय शिखर जी में लगता है कि यहाँ टॉकीज नहीं है, यहाँ कहीं बाजार नहीं है, कहीं जाओगे आओगे नहीं, जाओगे कहाँ? 6 बजे बुलाएंगे तो तुम्हें आना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? गजब गजब बात है भैया। आगे चलूं। असमर्थ उपादान कारण माने भगवान आत्मा तेरे को केवल ज्ञान देने में भी असमर्थ है और मिथ्या ज्ञान देने में भी असमर्थ है। एक समय की पर्याय अपने आप को ज्ञायक देखें तो सम्यक दृष्टि हो जाए, और ज्ञायक नहीं देखे तो विधवा जैसी मिथ्या दृष्टि बनी रहे। बोलो भैया सम्यक दर्शन कब करना है? कभी करना है? देख लो, बस इतना काम करना है, देखना है। वो उस स्त्री को क्या करना था विधवा होने से बचने के लिए? एक बार रजाई हटा के, 3 रजाइयां थी ना, द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म की, हाँ, 3 रजाइयां हटा करके स्वभाव के नजदीक आकर के देखती तो उसे विधवा होने का नाटक कर, दुख उठाना पड़ता, और पूरे समाज में कितनी इंसल्ट हुई होगी बोलो। वैसे तो 13 दिन में मंदिर चली ही जाती, अब तो 13 महीने में भी लोग ये कहेंगे ये बोई है कौन कि जिसे विधवा होने की प्रैक्टिस है। मिथ्या दृष्टि माने विधवा होने की जिसको मत करना भैया ऐसा। हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे, ऐसी गजब बात है। आगे चले, आगे बोलो, अगला क्या लिखा है? निरपेक्षता। निरपेक्षता समझाऊं? निरपेक्षता कौन सा पॉइंट? निरपेक्षता। निरपेक्षता माने जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है। कोई ऐसा कहे आत्मा में भगवान बनने का स्वभाव क्यों है? कोई अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, इस अपेक्षा से भगवान बन सकते, ऐसा नहीं है। आत्मा में सुखी होने का स्वभाव है, दुखी होने का भी स्वभाव है। हा क्यों है? कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षा समझ गए? अपेक्षा वचन में होती है, वस्तु में नहीं होती। हम पूछते शक्कर मीठी क्यों होती? सहज स्वभाव है, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता। अग्नि गर्म क्यों होती है? आनंद स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अभी थोड़ा खुलासा गहरा करूं, गहरा खुलासा, बहुत मार्मिक बात है, समझो। हालांकि विद्वानों को तो एकदम मजा आ जाएगा, और आप जब विद्वान बन जाएंगे ना, ये मजा आ जाएगा तो आप भी विद्वान बन जाएंगे। सुनना ध्यान से। द्रव्य निरपेक्ष, गुण निरपेक्ष और पर्याय पण निरपेक्ष। एक समय की पर्याय में ऐसा क्यों होता है? ये भी निरपेक्ष। राग ही क्यों रहता है? ये भी निरपेक्ष। 11वां गुणस्थान वाला नीचे क्यों गिरता है? निरपेक्ष। ओ हो। एक आदिनाथ भगवान, उनको 1000 वर्ष में केवल ज्ञान क्यों हुआ? एक को 6 दिन में क्यों हो गया? और भरत चक्रवर्ती को 48 मिनट में क्यों हो गया?
कोई उत्तर नहीं है, निरपेक्ष। अपेक्षा लगा के तो तुम्हें समझाते हैं, बस तुम्हें कोई अपेक्षा होती नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया, मैं जानता हूं नहीं समझ आया। देखो देखो, दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति, और लड़ने लगे। क्या लड़ने लगे? सुबह सुबह जब सूरज निकलता है ना, उगता है, सनराइजिंग जब होती है, उस समय पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। क्यों नजदीक होता है पृथ्वी के? क्योंकि बड़ा दिखता है। सही बात है ना? बड़ी चीज जब पास में होती तो बड़ी दिखती है ना, कोई चीज अपने पास ज्यादा होती तो बड़ी दिखती है ना, और दूर से छोटी दिखती है। लॉजिक तो बराबर है। दूसरा आदमी बोला, सुनो सुनो, सुबह सुबह दूर होता है, 12 बजे नजदीक होता है। क्यों होता है? इसलिए क्योंकि 12 बजे जब नजदीक होता है ना, तभी तो ज्यादा गर्मी लगती है। गर्म चीज जितने पास होती है, गर्मी उतनी ज्यादा लगती है, और जितनी दूर होती है, गर्म चीज जितनी दूर होती है, बोलो, गर्मी कम लगती है। इसलिए मेरा लॉजिक सही है। मैं पूछूं आपसे, सूरज कब पास में होता है? दोनों के दो लॉजिक हैं। कोई चीज पास में हो तो बड़ी दिखती है, और पास में हो तो गर्मी ज्यादा लगती है। तो सुबह नजदीक होता है कि दोपहर में नजदीक होता है? बोलो ने। सोन सोन, सूरज तुम दो बुद्धुओं के चक्कर में नहीं है। सूरज की पृथ्वी से जो दूरी है वो तुम्हारे चक्कर में बदलती नहीं है। सूरज तो सूरज है। तुम्हें जैसे देखना हो देखो, और जैसे मानना हो मानो, लेकिन सूरज तो निरपेक्ष है। हा, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आत्मा निरपेक्ष, द्रव्य निरपेक्ष, गुण निरपेक्ष, और पर्याय भी। मैं निरपेक्षता का और आनंद दिलाऊंगा, अभी चिंता नहीं करना। अभी समय हो रहा है ना, इसलिए मैं बाद में दिलाऊंगा। जरा 1-2 पॉइंट और पढ़ो जल्दी से ही। कहां तक आ गए अपन? निरपेक्षता। और बोलो जल्दी से। स्यात् अवक्तव्य है। स्यात् अवक्तव्य क्यों कहा, समझो जरा। जितना कहा जाता है वो है स्यात् वक्तव्य, लेकिन वस्तु पूरी कह सकते नहीं है। आत्मा का स्वभाव पूरा कह सकते नहीं है। दुनिया में कोई सा भी वस्तु का स्वभाव पूरा कह सकते नहीं है। आप में से कोई कह सकता हो क्या? शक्कर की मिठास का स्वभाव का वर्णन कर सकते हो? तो इतना कह सकते हो, मीठी है, अच्छी है, और बोलो। तो आखिरकार आप ये कहोगे, भैया तुम तो चक्के देख लो। क्या कहोगे आखिरी में? मैं स्कूल के कॉलेज के विद्यार्थियों का एग्जाम्पल दे दूं भैया। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, जल्दी समझ में जाएगा। अरे ये वाली पिक्चर देख। क्यों, क्या बात है? और बहुत अच्छी है। तो अच्छा सुनाना स्टोरी कि गाना होता है, वो तो सब में होता है। लड़ाई होती है, वो तो सब में होती है। अरे बहुत बढ़िया स्टोरी है, वो तो सब में ही होती है। आखिरी में मर जाते हैं, अरे वो तो सब में ही होता है। फिर आखिरी में क्या बोलोगे? बोलो। पूरी स्टोरी सुनाने के बाद, अरे यार इतनी बढ़िया पिक्चर है, बता नहीं सकता, लेकिन तू देख। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, 8 दिन के शिविर में हम भगवान आत्मा जितना बता रहे हैं वो तो है स्यात् वक्तव्य, और इससे अनंत गुना अवक्तव्य है। तू देख। क्या करेंगे? देख, एक बार देख। क्यों, रसगुल्ला कैसा है? बहुत A1। अच्छा वर्णन करो। तुम जितना वर्णन करोगे वो हम सुन चुके सब, और पहले भी खा चुके रसगुल्ले। तो इसमें नई बात क्या है? तो आप आखिर में यही कहोगे, एक बार मेरी पत्नी के हाथ के रसगुल्ले खा के देखो बस। तो मैं भी कहता हूं, एक बार त्रिकाली भगवान आत्मा का अनुभव करके देखो बस। मैं नहीं कहता हूं भैया, लिखा है हम आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने। उसकी हिंदी बोल के सुनाता हूं, जल्दी समझ में आएगा आपको। ज्ञात ते तो तेज छे। हिंदी वालों को समझ में नहीं आई होगी, नहीं आई ना? देखो मैं हिंदी वालों को समझाता हूं, बिल्कुल इसी का ट्रांसलेशन। ज्ञात वो तो वो ही है
इंडिया इज, बोलो, इंडिया इज इंडिया, सोल इज सोल, भगवान आत्मा वो तो वही है, आप उसका अनुभव करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जल्दी से 2 पॉइंट और पढ़ लो, 2 पॉइंट जल्दी से। अहेतुक मन, इसका कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, अकारण है। भगवान आत्मा कैसा है? अकारण। पूरा 6 द्रव्य कैसे हैं? अकारण। और आखिरी पॉइंट बहुत जोरदार, अलंगता। अलंगता, इसके लिए गाथा भी लिखी इसमें, लेकिन अलंग शब्द का इस्तेमाल परिशिष्ट में अमृतचंद स्वामी ने किया है। बहुत सुंदर शब्द है अलंगता। बस इतने की चर्चा करके छुट्टी कर रहे हैं। अलंगता का मतलब समझो, आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। आत्मा चाहे भी, मिथ्या दृष्टि चाहे भी, पापी से पापी व्यक्ति चाहे भी, और अनंतों शत्रु जीव, शत्रु जीव समझ गए, शत्रु पापी दुष्ट मिल करके भी चाहें कि एक भगवान आत्मा अपना स्वभाव को छोड़ दे, छोड़ सकता नहीं है। द्रव्य उल्लंघन नहीं करता अपनी मर्यादा का, गुण अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, और सच्ची बात बताएं, पर्याय भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। बहुत सरल है, बहुत सरल। पीतल को सोना बनाया जा सकता है? नहीं, आप सारे वैज्ञानिक मिलकर के, जितने फिजिशियन हों, सब लोग मिलकर के, और जितने केमिस्ट हों, केमिकल का प्रयोग करके पीतल को क्या बना सकते हैं? बोलो ने। एक काम करो, आप पीतल को सोना बनाओ हमारे सामने, हम आपको क्या क्या बोलेंगे, अनंत रुपया देंगे, चलो। अनंत रुपया। क्यों, क्या बात है? पीतल अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करता। 1 किलो नमक और 100 कुंटल शक्कर मिक्स कर दो, मेजॉरिटी कौन की हो गई? शक्कर की। तो नमक तो बेचारा शर्मा के अपने आप मीठा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे कुछ? ऐसे सुन, एक भगवान आत्मा और अनंत पुद्गल द्रव्य, एक भगवान आत्मा और अनंत पुद्गल द्रव्य, अनंत कारमान, ओ हो, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, कारमान वर्गणा, एक तरफ भगवान और एक तरफ पूरा विश्व, सारा विश्व मिलकर के भी मेरी एक पर्याय में फेरफार नहीं कर सकता। क्या गजब कमाल है! आत्मा का स्वभाव में फेरफार नहीं कर सकता, और रत्नत्रय प्रकट करने के स्वभाव में भी फेरफार नहीं कर सकता। 70 कोड़ा कोड़ी होए तो होने दे दर्शन मोह में। ऐसी पावर चढ़ती है तो 70 कोड़ा कोड़ी एक समय में अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है। लिखा है 70 कोड़ा कोड़ी, ऐसी पावर की बात है, पावर की हो, ऐसे नहीं 70 कोड़ा कोड़ी है भैया, ऐसे नहीं हम अकेले पड़ गए, और जे 8 दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल सुनियो साहेब मेरे। ऐसे वाला तो 1 कोड़ा कोड़ी हो तो 70 हो जाए, ऐसे नहीं, पावर की बात है। 3 लोक में कोई भी एक द्रव्य का, गुण का, पर्याय का स्वभाव बदलने में समर्थ नहीं है। ओ हो, सारे के सारे मिलकर के एक पर्याय नहीं बदल सकते, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। यदि हो गया तो आप बता देना। आप में से कोई जीव से अजीब बन गया क्या? कोई नहीं बना, नहीं बना ना? कोई पुद्गल जीव बन गया? नहीं बना। अभी चर्चा करो तो बहुत है, अभी से माल बहुत है, गलतियां भी बहुत निकलेंगी इसमें से। मैं कोशिश करूंगा कल सुबह और थोड़ा थोड़ा आपको इसका टेस्ट कराया जाए, और फिर आगे का संभाल लिया जाएगा। अभी समय हो गया भक्ति का, इसलिए अपन विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय। आप लोग यहीं बैठे रहेंगे, पहले खड़े होकर जिनवाणी भक्ति करेंगे, फिर यहाँ विराजमान होंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार। शांतिपूर्वक
9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। बोलो जिनवाणी मात की जय। आप यथास्थान जहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, वहीं बैठ जाएं। जिनेश्वर भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है, जिनेन भक्ति प्रारंभ होती है। ये लाइट खोल दो। हाँ, भक्ति प्रारंभ हो रही है। हेलो 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 चेक हेलो। हेलो हेलो चेक हेलो। बहनों से निवेदन है बैठ जाएं, भाइयों से निवेदन है बैठ जाएं। मेरा निवेदन है कि बहुत लोगों के नाम हैं जो भक्ति गाना चाहते हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं है कि आपका स्वर कैसा है। इसलिए और जो भक्ति सब लोग दोहरा सकें ऐसी भक्ति आपको लेना है, जो सब लोग उसको रिपीट कर सकें। और जिनेश्वर के आगे उपदेशी भक्ति भी लेने की चेष्टा ना करें। ज़्यादातर जिसमें जिन्हें भगवान के गुणानुवाद हैं वो करें। और चूंकि मंच पे यहाँ पुरुष वर्ग है, इसलिए भक्ति पुरुष वर्ग ही यहाँ कर रहे हैं। अभी समय होगा तो हम बहनों के लिए भी माइक उधर दे सकते हैं। पहले हम पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं, बिना शोर मचाए बैठ जाएं। अरहंत जय जय बोल, अरहंत जय जय, अरहंत जय जय बोल।
बैठे हल्के हल्के ताली बजा सकते हैं। हमारे सहज मंगलार्थी क्षितिज बच्चा ऊपर आ जाओ, आ जाओ, कोरस करने के लिए आ जाओ। और वो कहाँ है? विपिन। अरहंत शरण सिद्ध प्रभु शरण, भक्ति ले रहे हैं हमारे उज्जैन युवा फेडरेशन और उनको मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे कौन भैया? हाँ, विक्रांत जी। माइक विक्रांत जी को थमाइए। हाँ, लीजिए। जो है है उसे कर्म कहते हैं और उन कर्मों से जो हमें छुड़ाता है उसे जन धर्म कहते हैं। हमने ऐसे जन धर्म में अपना जन्म पाकर इस जन्म का गौरव बढ़ाया है। इसे जन धर्म की सभी लोग जितने भी भक्त हैं यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने हृदय हमारे सामने विराजमान हैं, सभी लोग एक बार पूरे सदन को जयकारा आना चाहिए। जय हमें पंच परमे की देव की जय। हेलो विपासना सदा सदा करो प्रणाम। ओ प्रभु भक्ति में नित्य प्रत्यय नित्य गाओ प्रभु बण गाओ। ओ प्रभु भक्ति में नित्य प्रभु नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुधियाणम नमो वज्रयणम नमो लोई शब्दशाहुनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी
मुकुन्दाय जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जिन्हें चार गति में नहीं जाना हो उन्हें सम्यक दर्शन करना चाहिए, यह सर्वज्ञ भगवान का उपदेश है। तत्वार्थ सूत्र की शुरुआत ही यहाँ से हुई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हमारा फिर प्रश्न है, तो फिर सम्यक दर्शन में क्या करें? तो फिर कहेंगे निर्विकल्प स्वयं संवेदन का नाम सम्यक दर्शन है। तो हम फिर प्रश्न करेंगे कि हम निर्विकल्प स्व संवेदन कैसे करें? समझ में आ रहा है कुछ? निर्विकल्प स्व संवेदन करने के लिए कोई मेडिटेशन करो कि ध्यान लगाने बैठ जाओ, ऐसा मार्ग नहीं है। टोडरमल जी साहब ने तो बड़े दीर्घ दृष्टि वाले थे, उन्होंने तो लिख दिया निर्विचार हो जाने का नाम निर्विकल्प नहीं है। बिना तत्व ज्ञान के, बिना नौ तत्वों के ज्ञान के, सात तत्व के ज्ञान के, नौ पदार्थ के ज्ञान बिना कोई निर्विकल्प स्वयं संवेदन कर सकता नहीं है। समझना ध्यान से। कोई सोचे मैं ध्यान में बैठ जाऊं, और जितने ओट पाए सुने हैं आपने, ओट पाए कह रहा हूं उन्हें, श्वास को देखो, फला को देखो, प्रकाश पुंज को देखो, साक्षी भाव से देखो, वह साक्षी भाव भी मिथ्या है। कई लोग हमारे भाई हैं जो कहते हैं अरे साहब बिल्कुल, वो भी कहते हैं ज्ञाता दृष्टा है, साक्षी भाव, साक्षी भाव बिल्कुल मिथ्या है वो साक्षी भाव। पहले तू क्या बोला? जीवा जीवाश्रय बंध आश्रय, जीवा जीवाश्रय बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बिना इसके काम नहीं चलेगा। मैं इसको गंभीर नहीं करूं, थोड़ा सरल भी करूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं इस कक्षा के पहले। बिना वस्तु स्वरूप को जाने, अर्थात बिना पांच समवाय को जाने, बिना द्रगुण पर्याय को जाने, कभी किसी को निर्विकल्प स्व संवेदन नहीं होगा। होगा ही नहीं, हम करें क्या? होगा नहीं। निर्विचार हो जाने का नाम तो निर्विकल्प नहीं है, वो तो जड़ हो जाने जैसी बात है, एकेंद्रीय हो जाने जैसी बात है। कोई निर्विचार होना चाहता है माने एकेंद्रीय का बंद करता है, स्व संवेदन का काम नहीं करता। क्या करता है वो? एकेंद्रीय हो जाने का काम करता है। आइए, तो आप क्या कहना चाहते हो? देखो, जो सारे जगत को दिखता है वो मिथ्या है, जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा वो सम्यक है। एक 8 साल के बच्चे को बुलाओ और उससे पूछो मैं क्या कर रहा हूं, तो वो ये कहेगा आप घड़ी हिला रहे हैं। एक मुसलमान को बुलाओ, एक ईसाई को बुलाओ, एक अंग्रेज को बुलाओ, उससे पूछो मैं क्या कर रहा हूं, वह कह देगा आप घड़ी हिला रहे हैं। तो मेरा एक प्रश्न है, घड़ी हिलाने का कर्ता कहने के लिए समय सारजी की जरूरत है क्या? क्या सर्वज्ञ भगवान इसलिए मिले हैं कि वो भी यही कहेंगे तुम घड़ी हिला रहे हो? पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? अरे सारा जगत जब कहता है तुम घड़ी हिला रहे हो, तब सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं तुम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। सुबह के 3 प्रवचनों के आधार से कहा जाए, पूज्य गुरुदेव श्री से लगा करके, दादा श्री के प्रवचन में और अभी आदरणीय डॉक्टर साहब के प्रवचन में,
तो तुम ज्ञान के कर्ता हो। ध्यान रखना, ज्ञान के कर्ता कह करके भी वे ये नहीं कह रहे कि तू ज्ञान का कर्ता है, तू सहज ज्ञाता है, सहज ज्ञाता है। ज्ञान में किसको विषय बनाना, कितना विषय बनाना, उसका कर्ता भी तुम नहीं हो। थोड़ी सूक्ष्म बात है। सारा जगत कहता है तुम क्रोध करते हो, ये कहने के लिए सर्वज्ञ भगवान नहीं मिले, पूज्य गुरुदेव श्री इसके लिए नहीं मिले। सबको लग सकता है, कोई लोग नए भी आए होंगे, ए भैया यहाँ तो सुबह से शाम तक एक ही बात चलती है, क्रोध नहीं करता, राग नहीं करता। अरे क्रोध और राग का करता तो हर कोई कहता है, वो तो अल्पज्ञ भी कहते हैं, उसके लिए सर्वज्ञ भगवान नहीं मिले। सर्वज्ञ भगवान कहते हैं तू किसी भी परिणाम का कर्ता नहीं है। देखो फिर समझो जरा, आंखों से दिखता है उसे बताने के लिए सर्वज्ञ नहीं मिले, केवल ज्ञान चक्षुषों ने क्या दिखाई दिया है उसे बताने के लिए मिले। फिर से समझाओ, सारे लौकिक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसकी डिक्शनरी में इनके अर्थ नहीं मिलेंगे। क्या कहा? सारे विश्व की डिक्शनरी में इनके अर्थ नहीं मिलेंगे। इनके अर्थों का उद्घाटन यदि वर्तमान में किन्हीं ने किया है, सच कहते हैं हम विद्वान जितने हैं उनको दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर होना पड़ता है कि स्वामी जी ने ये अर्थ कहाँ से निकाला। जब स्वामी जी परिवर्तित नहीं हुए थे दिगंबर आमनाय में, श्वेतांबर परंपरा में थे, साधु थे, तब वो जब प्रवचन करते थे तो पूर्व का संस्कार से ऐसा अर्थ उद्घाटित करते थे तो सभी लोग ऐसा कहते थे, कहिया थी काढ़े छे कहिया थी काढ़े छे, माने कहाँ से निकालते हैं ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म बात, ऐसी तो कभी सुनी नहीं। वो बात यहाँ पर है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब सूक्ष्म उपयोग करके सुनने लायक है, अवश्य समझने लायक है, यदि निर्विकल्प स्व संवेदन करना है तो। चलें आगे चलें, स्थूल नहीं समझना, थोड़ा अच्छे से समझना। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, जरा विनय से सुनना तो तेरी पुरानी मान्यता चली जाएगी। कैसे सुनना? विनय से सुनेगा तो तेरी मान्यता चली जाएगी। आइए अपन पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा भूमिका नहीं बनाना चाहिए, कक्षा चल रही है। कौन से समवाय तक आ गए थे? स्वभाव समवाय तक। अभी इसके पहले की पढ़ाई को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आइए स्वभाव समवाय में जरा नीचे देखिए, छठा पेन बिंदु, हे गे उपादेय, हे गे उपादेय। ओहो, स्वभाव कैसा है? अकर्ता स्वभाव कैसा है? आश्रय करने योग्य उपादेय। क्या बोला? जोर से बोलो। वेरी गुड। क्या बोला? ये आश्रय का भ्रम निकाल दूं थोड़ा सा। लोगों को आश्रय में ऐसे लगता है जैसे अल्पसंख्यक सरकार किसी के टेके से चलती है। ऐसे टेका की बात नहीं है, किसी के आश्रय की बात नहीं है। सच्ची बात तो ये है, मिलेच्छों को समझाने के लिए भाषा तो मिलेच्छ है, परंतु ऐसा नहीं है। तो कैसा है? मैं एक सरल दृष्टांत दूं आपको। ये बताओ, शक्कर की मिठास किसके आश्रय से रहती है? बोलो बोलो। स्वभाव के आश्रय से रहती है। तो फिर कभी कभी स्वभाव के आश्रय के बिना भी रहती है। समझो, शक्कर की मिठास शक्कर के आश्रय से रहती है, ऐसा कहना मिलेच्छता है, मिलेच्छ व्यवहार है। खरेखर तो शक्कर और मिठास में कोई भेद नहीं है। ऐसा जानने के लिए, कहने के लिए, समझाने के लिए कहा कि मिठास शक्कर के आश्रय से रहती है। खरेखर तो मिठास शक्करमय है और शक्कर मिठासमय है। आश्रय का मतलब समझ में आया? अभी भी ऐसा लगता है आश्रय लेने वाला है, आश्रय देने वाला है। जहां तक ऐसा द्वैत खड़ा रहेगा तब तक भी आश्रय नहीं मिलेगा। क्या कहा? आश्रय देने वाला लेने वाला दो नहीं है। आत्मा ज्ञानमयी है और ज्ञान आत्मा अद्वैत है, अभेद है, अभेद है, अखंड है, एक है। ऐसा है। आपको आश्रय लेना है आत्मा का? कहने में तो ऐसे ही आता है, लेकिन इसका अर्थ समझो। तो तुम अपने को ज्ञानमयी देखो। आश्रय लेने के नाम पर ऐसा लगता है जैसे क्या कह देवे, जैसे कोई ज्ञान बाहर चला गया, उसे अंदर धकेलना है जबरदस्ती, खींच के ला, खींच के ला।
एक भजन में भी लिखा है, व्यवहार तो ऐसा ही होता है, ध्यान रखना, व्यवहार तो ऐसा ही होता है। बाहिज दृष्टि ऐच के अंदर परमानंद स्वरूप लखाऊं। भाषा तो ऐसी है, बाहिज दृष्टि माने बाहर को देखने वाली दृष्टि, बाहर को देखने वाली दृष्टि माने शास्त्र के आश्रय से सम्यक दर्शन हो जाएगा, इसका नाम बाहिज दृष्टि। पंच परमेष्टि को देखेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, इसका नाम बाहिज दृष्टि। तो फिर क्या करो, ऐच के अंदर, ऐच समझ गए, खींच कर माने भेद विज्ञान की द्वारा, माने लक्षण से समझ कर, खींच कर माने ऐसे नहीं, शक्कर में मिठास को ऐसे थोड़ी घुसानी, भैया तो घुस तो जा, अनादिकाल से नहीं घुसी, अरे शक्कर मिठास मय है, ऐसा जानने का नाम ऐच के अंदर। अब जब बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, जब व्यवहार के शब्द सुनते हैं ना तो बिल्कुल वैसी एक्टिंग करने लगते हैं। क्या कर रहे हो भैया, सम्यक दर्शन से पहले मर गए तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो मैं सम्यक दर्शन कर रहा हूं, अरे सम्यक दर्शन क्या कर रहा है, स्वभाववान से दूर होता है क्या, लक्षण लक्ष्य से दूर होता है क्या, मिठास नाम का लक्षण शक्कर से दूर होता है कभी, ऐसे ज्ञान भगवान ज्ञायक भगवान से दूर कभी होता। इस ऐसे अनुभव करने का नाम द्रव्य दृष्टि कहो, स्वाश्रय कहो, स्वाश्रितो दृष्टि कहो, जो कहना कहो, सच्ची बात कहे तो कहना बंद करो, ज्ञान में ही देखो। आहा, सम्यक दर्शन करना, बोलूं सम्यक दर्शन करना ये तो व्यवहार से कहते हैं भैया, लेकिन सच्ची बात है सम्यक दर्शन का उपाय ऐसा लगता है मानो शक्कर को मीठा करने का उपाय कर रहे हो, ऐसा लगता है मानो सूरज को गर्म करने का उपाय कर रहे हैं। अरे आत्मा तो अनादि अनंत एक स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, और ज्ञान के सिवा आज तक उसने कुछ किया नहीं, करता नहीं, कर सकता नहीं, करेगा, ऐसा जानते से सम्यक दर्शन हो गया। इसका नाम स्वाश्रय, इसका नाम स्वाश्रय। समझ में आया कुछ? क्या लिखा है, प्रयोजन क्या लिखा है, स्वभाव समवाय का प्रयोजन क्या था, हे उपादेय में क्या लिखा था, आश्रय योग्य उपादेय श्री स्वभाव को बताना। आश्रय करने योग्य माने, आश्रय करने योग्य माने विकल्प आश्रय करने लायक नहीं है। सम्यक दर्शन करूं ये भी विकल्प है, समझो जरा, कठिन तो नहीं लग रहा। सम्यक दर्शन करो 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 करूं 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 करूं, ये तो आश्रय तत्व का, ये तो आश्रय तत्व का आश्रय हो गया। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? आश्रय तत्व का आश्रय समझ में आया कुछ? अरे रे तू तो ज्ञानमयी है ने, स्वामी जी की शैली में बोलो, त्या जो ने जो जो जो, अब हिंदी वाले नहीं समझ पाएंगे, जो माने क्या, अरे तू अतीन्द्रिय भगवान है, तू त्या देखने, देख देख लखो, अहो ज्ञायक देव महान लखिए अंतर में। भजन सुनाने जाऊंगा तो बहुत हो जाएगा, मैं तो आगे जाना है, एक भजन की लाइन लेके सुनाए बिना नहीं रहूंगा। आपको पता है वो लाइन, मालूम कौन सी? देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, कुछ और नहीं माने आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष नहीं, नहीं नहीं, ओहो हो मैं ज्ञायक हूं, मैं आत्मा हूं, ये विकल्पन नहीं। मैं सम्यक दर्शन करूं 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 ये विकल्प तक नहीं। ओहो हो, विकल्प होता तो है लेकिन कलंक लगता है, अरे भाई कलंक लगता है। जैसे परिपूर्ण परमेश्वर के ऊपर जैसे चंद्रमा के ऊपर कोई कलंक आ जावे, ऐसा वो मैं सम्यक दर्शन करूं, मैं ज्ञायक हूं, भगवान हूं, ऐसा विकल्प भी लगता है। वो लगने की बात है, होता तो है भैया भूमिका अनुसार होता तो है, लेकिन टिकता नहीं है। और जिनको मालूम नहीं कि भूमिका अनुसार होता है उन्हें टिका रहता है, तो वे भी संसार में टिके रहते हैं। संसार में टिकना है कि नहीं? अब आगे चलो, चलें आगे चलें। आश्रय करने का अर्थ समझ लेना, बराबर? नहीं समझ में आए तो पूछ लेना भैया। आगे चलो, फलितार्थ सुख और दुख प्रकट करने और दूर करने का समवाय बाहर नहीं है।
सुख प्रकट करने का समवाय भी अंदर है और दुख प्रकट करने का समवाय भी, क्या कह रहे हैं, स्वभाव समवाय अंदर है। तुझे दुख दूर करना हो तो भी बाहर मत देख, और तुझे सुखी होना हो तो भी बाहर मत देख। देखो गजब बात, तुझे सुखी होना हो तो भी बाहर मत देख। हाँ, अपने को जानते ही, बहुत सरल है, चर्चा तो बहुत ही सरल है। एक आम का बीज देखें, आम का बीज, गुठली क्या बोलते हो, गोई, गोई, अंदर की गोई मीठी होती है कि कड़वी होती है? बीज, आम का बीज, हापुस आम का बीज, हापुस तो एकदम मीठा होता है, वर्ल्ड का राजा है आमों का, लेकिन हापुस की गोई कैसी होती है? कसायली होती है, बिल्कुल सर। रस कितना होता है? कसायला रस, कोई रस नहीं। अभी ध्यान से सुनना, इस बीज में से हापुस का झाड़ आने के लिए कितने बीजों की मदद चाहिए? कितने हापुस की मदद चाहिए? कोई की मदद नहीं चाहिए। वो जमीन में गया, अब अपनी शक्ति से खिलता हुआ चला जाएगा। दृष्टांत समझ में आ गया कुछ? पत्ते लाने के लिए कोई और एक्स्ट्रा मेहनत, फूल लाने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत, फल लाने में कोई एक्स्ट्रा मेहनत, कोई मेहनत नहीं चाहिए। आपो आप, क्या कहना चाह रहे हैं? आपो आप, जैसे उस बीज में से आपो आप वृक्ष खुलता चला जाता है, असंख्यात फल लगते चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान आत्मा की ज्ञाय की स्वभाव की दृष्टि करना मतलब क्या? कि मैं परिपूर्ण समर्थ स्वभावी हूं, मैं परिपूर्ण समर्थ स्वभावी हूं, ऐसा जानना ही बीजारोपण। और जानने के बाद जो आनंद हुआ, यही अंकुरण, यही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए के फल फूल पत्ते, और एक दिन मोक्ष का फल आ जाएगा। इसका नाम है स्वभाव का आश्रय करो। क्या मतलब? सुखी होने के लिए, केवल ज्ञान लाने के लिए, कुछ भी पाने के लिए तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अच्छा एक बार बताओ, दो काम है कि एक काम है? सुखी करना और दुख दूर करना, दो काम है, समझ गए? एक ही काम है। अंधेरा दूर करना नहीं है और उजाला अलग से लाना नहीं है, उजाला का आना ही बराबर, समझो? सच्ची बताओ, तुम्हारा आत्मा इतना समर्थ है? दादा श्री ने तो गाथा ली थी ना अभी नियमसार जी में, उसमें क्या आखिरी में बोला था? सिद्ध भगवान के अष्ट गुण। हाँ, ये तेरी शोभा है, तेरी चीज है, तेरे में है। आगे समझ में आया? आगे चलो, आगे चलो भैया, जल्दी जल्दी। प्रयोजन क्या है? ये स्वाश्रय करना, पराश्रय छोड़ना। कहने में दो शैली है, बात एक ही है। एक प्रयोग और पढ़ लीजिए जल्दी से। विभाव भी विशेष स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है। विभाव भी, बोलो जरा। विभाव माने विकारी भाव, मोह राग देश का भाव। कौन सा भाव, कौन सा स्वभाव है? पर्याय स्वभाव है। उसका त्रिकाली उपादान कारण जीव में ही है। आगे चलो। स्वभाव सदा एक रूप रहता है। नंबर 3, विभाव स्वभाव अनित्य स्वभाव है। आहा, ज्ञायक स्वभाव तो नित्य स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव तो नित्य स्वभाव है, भगवान बनने का स्वभाव तो नित्य स्वभाव है। लेकिन भगवान स्वभाव को भूल गए तो मोह राग देश खड़ा हो गया। अपना सुख अपने में नहीं मानते, बाहर से मानते, इसलिए राग हो गया, और जब नहीं मिलता है तो द्वेष हो गया। फिर से सुनो, फिर से क्या कहा? अपना सुख कहाँ है? अपने में, तो वीतरागता हो गई। क्यों? बाहर से सुख चाहिए हुए तो राग होए, और नहीं मिले सुख तो फिर द्वेष होए। लेकिन आत्मा को जानते से ही वीतरागी हुए, मेरा सुख तो मेरे में ही है। अपन ने क्या माना? पंच परमेष्टि से होगा सुख, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। तो फिर कौन से राग हो जाएगा? कौन से हो जाएगा? पंच परमेष्टि से राग हो जाएगा, और वहां से तो होने वाला नहीं है। फिर गुस्सा आ जाएगी। इतने साल हो गए, 50 साल, कुछ भाव ही तो नहीं। इतने साल हो गए शिविर में आते आते, कछु भाव ही तो नहीं। कछु नहीं भाव का मतलब द्वेष, कुछ नहीं हुआ, जुगुप्सा, द्वेष। सुन भैया सुन, तेरा सुख तो तेरे में है। एक सोने को अपना स्वर्णपना बनाए रखने के लिए कौन से सोने के पास जाना पड़ता है? एक गेहूं के दाने को अपना गेहूं पना बनाए रखने के लिए कौन से गेहूं के पास जाना पड़ता है? तू क्या गेहूं से भी गया बीता है क्या? तुम क्या सोना से भी गए बीते हो? समझ में आया कि नहीं आया?
जब सोने के बल पर सोना रहता है, गेहूं के बल पर गेहूं रहता है, ऐसे ही एक भगवान आत्मा अपने बल पर भगवान बनता है। उसे 3 लोक में सुखी होने के लिए किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है। इसका नाम स्वभाव का निर्णय करो। आगे समझ में आया? सदा है तेरा स्वभाव, भगवान बनने का स्वभाव सदा है। एक पॉइंट हुआ। अभी तीसरा कौन सा था? विवाह स्वभाव अनित्य। कोई बात नहीं है, तू अपने गाय को भूल गया, भूला है वो है तो तू गाय को जरा अच्छे शब्दों में बोलो, भगवान आत्मा। भगवान बनने लायक है, सिद्धालय में जाने लायक है, परंतु सुख का मांग रहा था अभी बाहर, तो राग हो गया। कोई बात नहीं है, अनित्य है। क्यों अनित्य है? क्योंकि जैसे ही तू अपने को जानेगा वो राग रहने वाला नहीं है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मोह राग देश का भाव अनित्य क्यों है? मेरे में नहीं है, क्यों? मोह राग देश अनित्य क्यों है? ध्यान से सुनो जरा, मोह राग देश अनित्य क्यों है? देखो तो सही, वो एक समय से ज्यादा नहीं टिकेगा। एक बात कहूं थोड़ा सा, ये तो ऐसी गजब बात हो गई कि वर्ल्ड का विश्व चैंपियन कौन? विश्व चैंपियन कौन? बॉडी बिल्डर, क्या वो मुक्केबाज, क्या बोलती हो, पहलवान, विश्व का नंबर 1 पहलवान, विश्व का नंबर 1। और ये रिक्वेस्ट कर रहा है, भैया एक मच्छर से परेशान है। कौन से मच्छर से परेशान है? एक मच्छर से। एक बार में एक मच्छर इधर से आता है और चला जाता है, एक मच्छर आता है और चला जाता है। इसकी परेशानी ठीक है? तू 3 लोक का नाथ होकर और एक त्रिकाली शाश्वत भगवान होकर और एक समय के मोह राग देश की कंप्लेंट करते हो। एक समय की मोह राग देश की पर्याय मैंने गलत कहने में आता है, मोह राग देश खुद ही पर्याय है। कितनी हैसियत जरा बता सकते हो? हैसियत बोलो जरा, अच्छी भाषा में बोलता हूं। एक समय की समस्या और 3 काल का समाधान, और गजब हो गया, 3 काल का समाधान घबरा रहा है। 3 काल का समाधान, ये तो ऐसी बात हो गई। थोड़ा सरल दृष्टांत दूं। चिंतामणि जानते हो? चिंतामणि रत्न। चिंतामणि से क्या होता है? चिंतामणि रत्न हाथ में हो और 1 लाख का घाटा हो जाए, जेब कट जाए, तो कोई दुखी होए कोई नहीं? क्यों नहीं होए? चिंतामणि है क्या? और 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। पक्की बात है। अब हमसे सुनो, तुम ऐसे चैतन्य चिंतामणि हो, अनंत काल तक केवल ज्ञान झरे, अनंत सुख झरे, लेकिन तुम उस चैतन्य चिंतामणि को तो देखते नहीं हो। भैया 2 घंटा से परेशान है। बोले क्यों? चवन्नी गिर गई। क्या गजब हो गया। अरे तो गिर गई तो गिर जाने दे। वो पहले आया था न्यूज़पेपर में बहुत साल पहले, बिल गेट्स का इतना 1 सेकंड की इनकम है, 1 सेकंड की इनकम, कि 1000 का नोट गिर जाए ना तो वो उसे उठाने जाए, इतने में तो 1 लाख कमा ले। मैंने 1000 का नोट गिरे तो उठाए नहीं, उठाने में इतनी देर लगा, इतने में तो। अब बताओ, जो 1 सेकंड की इनकम फोन के ऊपर करे तो 1 लाख आए, तो 1000 का नोट उठाएगा कोई मूर्ख? ऐसे एक समय का परिणाम मोह राग देश का जो खुद ही जा रहा है, खुद ही कहता है प्रति सेकंड बाय, प्रति समय बाय बाय, वो रुकता ही नहीं है, वो रुकता ही तो नहीं है। गजब तो देखो। और फिर भी तू त्रिकाली गायक परमेश्वर को देख करके आनंदित नहीं होता। हाय हाय तेरी धिक्कार परिणति। पर्याय को धिक्कारते हैं, अपने परमेश्वर को देख। आगे समझ में आया? कितनी देर की प्रॉब्लम है? 1 समय की। और समाधान कैसा है? 3 काल शाश्वत भगवान स्वभाव है, ऐसा जानो। इसलिए अनित्य स्वभाव की चिंता करने लायक नहीं। ये हुई स्वभाव समवाय की चर्चा। आगे चलें। भूख तो लग रही होगी, नहीं लग रही है? ले ले में पुरुषार्थ। अब मुझे मालूम है और आप भी समझ गए होंगे, पुरुषार्थ समवाय पे खूब झगड़ा होगा। सबसे ज्यादा यदि आक्रमण होता है पूरे वर्ल्ड को आंख बंद करके, मैं जब भी कहीं जाता हूं प्रवचन करने तो मुझे पुरुषार्थ के प्रश्न आते ही हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, देखो भैया, मैं समय शिखर जी जा रहा हूं, वहां आ जाना, मैं वहां लूंगा आपको, मैं इसकी बहुत चर्चा करूंगा, आप चिंता नहीं करना।
और आप यदि बिल्कुल अच्छे से सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस दिक्कत एक बात है कि चर्म चक्षु से मत देखने की कोशिश करो, ज्ञान चक्षु से देखने की कोशिश करो। आपको बिल्कुल हथेली पर रखे हुए आंवले की भांति स्पष्ट होगा कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। पहले नंबर एक क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा सा स्वभाव समवाय मैंने समझाया है, आप बता सकते हैं आप 5 समवाय में से पहला स्वभाव समवाय में कुछ कर सकते हो? कुछ हेर फेर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये अभी क्षणिक डिसीजन है, माने अभी टेम्परेरी डिसीजन है। बाद में अपन पुरुषार्थ में भी ऐसे ही पूछूंगा मैं आपको। चलें आगे चलें, आइए पुरुषार्थ की ओर देखते हैं। त्रिकाली स्वभाव होने पर भी काम क्यों नहीं होता? क्वेश्चन, त्रिकाली स्वभाव होने पर भी काम। पंडित जी एक बात बताओ, घर में जब कुंटलों शक्कर रखी है तो दूध फीका क्यों है? उत्तर दे सकते हो? पंडित जी मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आप मेरे से मत पूछो, मैं आपसे पूछ लेता हूं। क्यों तुमने कोई करोड़पति भिखारी देखा है? देखा है करोड़पति भिखारी? हमने देखा है, बहुत देखी हमने। करोड़ रुपए के हीरा को कांच मानने वाला, हा। करोड़ रुपए का हीरा पॉकेट में है और कांच मान रहा है। भैया 2 पैसा देना, रोटी देना, भीख मांगता है। ऐसे ही तेरे खीसा मां तेरी पॉकेट में, माने तेरी अस्थि में, तेरी सत्ता में तो पूरा का पूरा परमेश्वर विराजता है। लेकिन उस परमेश्वर को तू परमेश्वर नहीं देखता, कभी शरीर को आत्मा देखता है और कभी आत्मा को शरीर देखता है। बस इतनी सी गड़बड़ में बना भिखारी। पंडित जी ने तो बहुत लिखा है, सुना है सबने, मैं वह हूं जो मैं हूं वह। चलें आगे चलें। तो पंडित जी एक बार बताओ, जब भगवान बनने का स्वभाव है तो हम भगवान क्यों नहीं बने आज तक? क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन, जब हम में केवल ज्ञान की शक्ति है, स्वभाव है, तो हमें केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ आज तक? जब हमें सम्यक दर्शन की शक्ति है, श्रद्धा गुण पड़ा हुआ है, तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? देखो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, स्वभाव होने पर भी, उत्तर देख लो, स्वभाव होने पर भी तत्समय की शक्ति, एक पुरुषार्थ का अर्थ है शक्ति। तत्समय की शक्ति का नाम पुरुषार्थ। हो तो कार्य हो। ओ फिर से सुनो, तुमने क्या बोल रहे थे? पुरुषार्थ करे तो हो, यहां लिखा ही नहीं कहीं पुरुषार्थ करे तो हो। तत्समय की पर्याय की स्व समय की शक्ति हो, तत्समय की योग्यता हो, तत्समय की योग्यता, इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ माने तत्समय की योग्यता, एबिलिटी एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ फंक्शन, उस एबिलिटी का नाम पुरुषार्थ है। फिर से सुनो, फिर से धीरे धीरे बोलेंगे, घबराओ नहीं। अभी तक आपने किसे पुरुषार्थ माना? कुछ सोचने का नाम, कुछ करने का नाम, कुछ धरने का नाम, कुछ बदलने का नाम, मंदिर जाने का नाम, पूजा पाठ करने का नाम, शास्त्र पढ़ने का नाम, ढोक देने का नाम। सुन भैया, बुरा तो नहीं मानोगे, अभी उल्टा तो नहीं समझोगे? ये सब तो पुद्गल का पुरुषार्थ है। मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये कोई मेरा पुरुषार्थ थोड़ी, ये तो पुद्गल का पुरुषार्थ है। ये जो ढोक दी कौन ने दी? उल्टा नहीं पकड़ना भैया, अभी चरणानियों की बातें ही नहीं चल रही। अभी तो द्रव्यानियों का न्याय चल रहा है। न्याय समझते हैं? वस्तु स्वरूप, वस्तु में निश्चय नहीं होते, वस्तु में व्यवहार नहीं होते। वस्तु को कहने की पद्धति का नाम निश्चय व्यवहार है। शक्कर निश्चय से मीठी की व्यवहार से मीठी, स्वभाव से मीठी। शक्कर में कोई नए नहीं है। यदि आप बाजार में जाके बोलो ना निश्चय नए वाली शक्कर देना, तो आंख फाड़ के देखे कौन सी शक्कर मांग रहे हो। एक भिखारी भी शक्कर खरीद सकता है, खरीद लेता है और खा लेता है और मजा कर लेता है। वस्तु में कोई नए नहीं है। नए कहाँ है? वस्तु को कहने की पद्धति। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? अभी चरणानियोग नहीं चला रहे, व्यवहार का कथन नहीं चला रहे, निश्चय का कथन भी नहीं चला रहे, लेकिन जिस शैली से कह रहे हैं उसका नाम निश्चय नय है। समझ में आया कि नहीं? निश्चय नय से समझाने की शैली है, लेकिन वस्तु में निश्चय नय। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलो। अब आगे सुनो। तो फिर पूजा पाठ करें कि नहीं करें?
अभी ये प्रश्न का जवाब ये आएगा कि तू करता कब है? आज सुबह पूजन करी कि नहीं करी, विधान किया कि नहीं किया? अब डॉक्टर साहब ने सब समझा दिया, मैं रिपीट करने में क्यों टाइम खराब करूं? बोला पूजा करी कि नहीं करी? अरे जिसे तू पूजा और प्रवचन कहता है वो भाषा वर्णना का परिणाम था, वो पुद्गल का कार्य था भैया, उसमें तो पुद्गल का पुरुषार्थ था, तत्समय की योग्यता। ये जो हाथ उठा रहे हैं, हिला रहे हैं, ये जो तुम भोजन करोगे, ये सब पुद्गल की तत्समय की योग्यता नाम का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ एटले जोर से बोलो, तत्समय की योग्यता। ओहो, बार बार कहूंगा, बार बार, और शाम को तो इस पर खूब गरजूंगा माने, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रम यही है। तो फिर पुरुषार्थ नहीं करें, अरे तो कौन सा पुरुषार्थ भैया? क्यों शाम की बात अभी शॉर्ट हिंट कर दूं, अभी हिंट कर दूं, सुनो। एक बात बताओ, आंख का पुरुषार्थ क्या है? देखना। आंख का पुरुषार्थ क्या है? 320 नंबर की गाथा में चल रहे हैं। आंख का काम क्या है? देखना। तो आंख अपना काम करे, इसका नाम पुरुषार्थ। आंख में देखने की शक्ति, तो देखने का काम करे, ये पुरुषार्थ। ऐसे ज्ञान में जानने की शक्ति है, इसका नाम पुरुषार्थ है। ज्ञान में जानने की शक्ति है, इसका नाम पुरुषार्थ। और बाकी जितना विकल्प है वो तो आश्रय बंध तत्व है। आश्रय बंध का नाम पुरुषार्थ नहीं भैया। समझ में आया कि नहीं आया? कान पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? अरे बोलो ने, कर रहा है। क्या पुरुषार्थ कर रहा है कान? वो तो लटका हुआ है बस। क्या कर रहा है वो? अरे वो सुनने का काम करता है ना, ये उसका पुरुषार्थ। दृष्टांत है। ऐसे ही अग्नि अपना पुरुषार्थ कर रही है, शक्कर अपना पुरुषार्थ कर रही है, जलाने का नहीं, गर्म रहने का। समझ में आया कि नहीं आया? वर्ल्ड समझो जरा, पुरुषार्थ की परिभाषा समझो। मैं परिभाषा तो अभी लूंगा, आप जरा समझो पहले उसका कॉमन सेंस। पुरुषार्थ केवल आत्मा में है कि छाव द्रव्य में है? पक्का? जो लोग नए हों वो सोचना इस बात पर। मैं आपसे पूछता हूं, तो पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश काल का पुरुषार्थ कौन करता है? तुम्हारा पुरुषार्थ तो ज्ञान से होता है। पॉइंट पकड़ना, पॉइंट। मैंने आपका काम तो ज्ञान से हो जाता है, आप ज्ञान को मैनेजर बना के रखते हो, ज्ञान मैनेज कर लेता है सारा का सारा पुरुषार्थ। तो हम पूछते पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में अनादि काल से अनंत काल तक काम हो रहा है, तो उसे ज्ञान की जरूरत पड़ती है कि नहीं? नहीं पड़ती। जब बिना ज्ञान के भी व्यवस्थित हैं, तो तू बिना ज्ञान के व्यवस्थित है कि ज्ञान से व्यवस्थित है? सच्ची बताएं, आज से ज्ञान को व्यवस्था बाबूजी की भाषा में बोलो, युगल जी बाबूजी की भाषा है। मेरे से कहते थे बेटा ज्ञान ने भार ना दे, गुजराती में। हिंदी में बोला तो बोझ मत दे, ज्ञान को कर्तव्य का बोझा मत दे। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन करना पड़ेगा कि होता है? करने का भाव ही छोड़ दे, उल्टा नहीं पकड़ना भैया, जी बड़ी गड़बड़ है। तब पंडित जी हम तो पहले ही नहीं कर रहे थे, जब से सोनगढ़ के चक्कर में गए, जब से ही सम्यक दर्शन की बात सुनी, तब से ही हमने सोचा सम्यक दर्शन कर लो। आप ही लोग कभी इधर बोलते हो, कभी इधर बोलते हो। सन जिसको अभी कुछ पता नहीं है उससे तो कहते हैं सम्यक दर्शन कर, और जो सम्यक दर्शन करने के विकल्प में पड़ा हुआ है, पर्याय लाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, पर्याय को मैं करूं तो आए, नहीं करूं तो नहीं आए, ऐसी मान्यता वाले से कहते तू सम्यक दर्शन का विकल्प छोड़ दे, भगवान आत्मा परिपूर्ण है, परिपूर्ण ज्ञाता को ज्ञाता देख, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो साहब हम अब भी हाल देख लें, फिर तू करता तो की बुद्धि लाई। अरे तू ज्ञाता दृष्टा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में। बाबूजी की भाषा बोलो भैया, पूजा की भाषा। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अविराम। बस आगे मत बढ़ो, आगे नहीं, आगे हमारा पाठ ही नहीं है। हमारा पाठ तो इतना ही है, सभी आबाल गोपालों को भगवान आत्मा अनुभव में, अनुभव मत कर, अनुभव में आ रहा है। ध्यान से सुनो,
अनुभव में आ रहा है इसका बलन, अनुभव में आ रहा है अनादि अनंत, अनुभव में आ रहा है इसके भजन का नाम अनुभव है। भजन का नाम, वो भजन का नाम। तो फिर भजन तू अनुभव का नाम पर क्यों करता है? जो अनुभव में आ रहा है उसे देख। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे मालूम है आपको बहुत प्रश्न खड़े हो रहे होंगे, लेकिन उसकी चर्चा करेंगे शाम को, अभी तो अपन यहाँ पढ़ती हैं। आइए, पुरुषार्थ के अपर नाम क्या हैं? अपर नाम माने पर्यायवाची। पर्यायवाची माने प्रवचनकार समय समय पर अलग अलग शब्द बोलते हैं। जिनवाणी में पढ़ते समय नए नए शब्द मिलते हैं। यदि ये शब्द मिले तो उसे पुरुषार्थ समझना। तुम पहले दिमाग में से वो कचरा खोल के निकालो। कुछ करना धरना बदलने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। पक्का? क्या बोला मैंने? करना धरना बदलना। मैं बदलना का अर्थ करता हूं, करना धरना तो थोड़ा समझ जाते हो। क्यों? विचार तो बदलने पड़ेंगे कि नहीं बदलने पड़ेंगे? सम्यक दर्शन करने के पहले विचार तो सुधारने पड़ेंगे कि नहीं सुधारने पड़ेंगे? नहीं, चिंतन तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा विचार, इसकी भी गुंजाइश नहीं है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, एक सरल बात कहूं, थोड़ा सरल। खोटा भाव आए, खोटा भाव तो अच्छा भाव करेंगे तभी सम्यक दर्शन होगा ना। क्या कहना है आपको? जैसे बहुत गंदे गंदे भाव आ रहे हो, गंदे गंदे भाव, अशुभ भाव आ रहे हो, खाने के, पीने के, चलने के, कमाने के, तो क्या करना पड़ेगा सम्यक दर्शन के लिए? बोलो जल्दी, क्या करना पड़ेगा? तब तो अपने को ज्ञाता दृष्टा के भाव करने पड़ेंगे। करना पड़ेंगे कि नहीं करना पड़ेंगे? बहुत कठिन प्रश्न है भैया जी वाला, क्योंकि अनादिकाल से ये आदत पड़ी हुई है। अशुभ के बाद शुभ करो, अशुभ के बाद शुभ करो, अशुभ के बाद शुभ करो। स्वामी जी ने ऐसा उत्तर नहीं दिया भैया। दे दूं, उन्हीं की भाषा का उत्तर दूं? सुनोगे सब लोग? दूं? स्वामी जी को पूछा, साहेब शुद्धोपयोग तो अभी होता नहीं है। क्या नहीं होता है? शुद्धोपयोग तो होता नहीं है, आत्मा में स्थिरता तो होती नहीं है, और पाप हमको करना नहीं है। पाप हमको करना नहीं है तो पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रश्न कैसे पकड़ लिया स्वामी जी को। ऐसे निकलवाते थे, ऐसे निकलवाना चाहते थे उनके मुख से कि हाँ हाँ कर कर कर, सही बात है, सही बात है। अभी शुद्ध उपयोग तो होता नहीं है, और अशुद्ध करना नहीं, वो पाप वाला। अशुभ करना नहीं है, पाप करना नहीं है, तो पुण्य करें कि नहीं करें? बोलो। पूजा पाठ करें कि नहीं करें? व्रत बस करें कि नहीं करें? मैं गायक हूं, ऐसा विचार करें कि नहीं करें? स्वामी जी तो भैया क्या कहें, चैंपियन के चैंपियन थे। वो तो जैसे पंडित टोडरमल जी साहब पंडितों के पंडित थे, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व थे। मालूम क्या जवाब दिया भरी सभा में शाम को 6:30 बजे? क्या जवाब दिया? सुन, पुण्य भाव से भिन्न गायक देख। क्या कहा? पुण्य कर ये नहीं कहा, शुभ भाव कर ये नहीं कहा। शुभ भाव के काल में शुभ भाव से भिन्न गायक देख। अशुभ भाव है, अशुभ भाव, अशुभ भाव, अशुभ भाव से शुभ करूंगा तो कुछ होगा, ये नहीं। अशुभ के काल में भी अशुभ से भिन्न गायक है कि करना पड़ेगा? है। तो सब आप शुभ करें, ये सब क्यों नहीं कह रहे हो? हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अशुभ से भिन्न गायक देखने को जाएगा तो शुभ ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन हम कहेंगे तू अशुभ से बचने के लिए शुभ कर, तो शुभ में अटके बिना नहीं रहेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? थोड़ी सूक्ष्म बात है भैया, वस्तु स्वरूप की बात चल रही है। एक बात बताओ, काला कपड़े का आवरण हो मेरे ऊपर, तो सुमत प्रकाश जी को देखने के लिए काला पर्दा से ऐसे करके देख सकते हैं कि काला पर्दा हटा के पहले सफेद लगाना पड़ेगा? बोलो क्या कहना है तुमको? कितना सरल काम है। काला पर्दा हो तो काला पर्दा ऐसे करके देख लो, ऐसे देख लो, और सफेद हो तो ऐसे देख ले। तूने तो क्या हट कर रखा है? पहले काला हटाओ, फिर सफेद लाओ, और फिर देखेंगे। अरे शुभ परिणाम हो क्या परिणाम हो, दोनों काल परमेश्वर तो भिन्न ही है। ध्रुव गायक तो शुद्ध भिन्न ही पड़ा हुआ है। देखने की बात है, बस देखने की। कठिन हो तो पूछ लेना, हो चिंता नहीं करो। आगे चलें, चलो। अपर नाम पर्याय शक्ति किसका नाम है जी? पुरुषार्थ के अपर नाम क्या है? पर्याय शक्ति, क्षणिक उपादान कारण, समर्थ उपादान कारण, और तत्व की योग्यता।
ये सब मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। इससे पहले आगे चलो, नीचे परिभाषा। परिभाषा परिभाषा देखिए, नंबर 1, अपने स्वरूप की रचना करे वह वीर शक्ति। समय सार जी परिशिष्ट की छठी शक्ति है। परिशिष्ट में स्वामी जी ने जो प्रवचन करके माल निकाला है, कौन की ताकत पड़े भैया, 47 शक्ति में से माल निकाला, उसमें छठी शक्ति कौन सी है? वीर शक्ति। क्या लिखी परिभाषा? अपने स्वरूप की रचना करे। ये नहीं लिखा अपने स्वरूप की रचना करो, ये नहीं लिखा अपने स्वरूप की रचना करो, पुरुषार्थ करने के नाम पर तुम व्रत उपवास करो, ये नहीं लिखा। सुन, आत्मा में एक वीर शक्ति है। सभी लोग ध्यान से सुनना, नहीं तो आपको करोड़ों प्रश्न खड़े होंगे, मुझे मालूम है, यदि ये परिभाषा ध्यान से नहीं सुनी तो। अच्छी तरह से समझ लो, वीर शक्ति की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है। और हर द्रव्य, 6 द्रव्य में वीर शक्ति है। और वीर शक्ति अपना काम करे बिना रहती नहीं है, और उसी वीर शक्ति के कमाल से प्रत्येक पर्याय अपना पुरुषार्थ करे बिना रहती नहीं है, बल्कि प्रत्येक पर्याय का नाम ही पुरुषार्थ है। तुमने जो सुन रखा है ना, लोकल डिक्शनरी में सुन रखा है, पुरुषार्थ करो। पैसा कमाने का पुरुषार्थ क्या है? क्या है पैसा कमाने का पुरुषार्थ? दुकान खोलो, माल लाओ, डेकोरेट करो, विज्ञापन दो, फिर माल बेचो। जे तुमने हम्माली सुनी है, हम्माली। खरे खरे तेरा पुरुषार्थ नहीं है। स्वामी जी की भाषा में कहो तो नपुंसक वीर है। अरे राग का कर्ता मानना नपुंसक वीर कहते हैं स्वामी जी तो। प्रभु एक बार तू सुन तो सही ध्यान से। पुरुषार्थ करने धरने का नाम है, लोकल डिक्शनरी है भैया। लोकल माने मिथ्या दृष्टि की, लोकल माने यूनिवर्सिटी डिक्शनरी कौन की है? अरे बोलते तो भैया, हाँ यहाँ तो सर्वक की डिक्शनरी की बात चल रही है। पुरुषार्थ किसको कहा? पढ़ो, अपने स्वरूप की रचना करें। एक द्रव्य में अनंत गुण है, एक द्रव्य में अनंत गुण है। अनंत गुणों में एक एक समय में एक एक पर्याय होने से अनंत पर्याय है। हम आपसे पूछ रहे, इस अनंत पर्याय की रचना कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हम आपसे एक बात पूछें, आज तो आप होश में बैठे हो, सम्यक दर्शन लेने के लायक हो, इस समय होश में हो पूरी तरह से, लेकिन बेहोश इसलिए हो रहे हो कि कुछ करना चाहते हो। हम आपसे पूछें, निगोद में जब जीव था तो उसके अनंत गुणों का परिणमन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अनंत गुणों की अनंत पर्याय निकल रही थी कि नहीं निकल रही थी? एक सेकंड कोई ब्रेक हुई, डिस्टर्ब हुई नहीं हुई? जब अनंत गुणों का पर्याय बात चल रही थी तो वो पुरुषार्थ किसने किया था? भगवान ने किया था कि तुम्हारे ज्ञान ने किया था? पॉइंट पकड़ में आए भैया? थोड़ा देखो, कक्षा गरिष्ठ होती जाएगी थोड़ी थोड़ी। आप डरना नहीं, मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल सरल दृष्टांत दे करके। भैया जैसे निगोदिया जीव था, निगोदिया जीव, उसकी अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही थी, वो वीर शक्ति का कमाल है। उसमें पुरुषार्थ पड़ा हुआ है। पुरुषार्थ ऐसा संभाय नहीं है जो बाहर से लाना पड़े। पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हो आप? इतना कठिन क्यों कर रहे हो? सच्ची बताऊं, विश्व की सबसे सरलतम चर्चा है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि सरल धर्म हम बता रहे, सरल धर्म सुनो सुनो सुनाओ, एक उपवास करो केवल कार्तिक अमावस के दिन, मोक्ष। बोलो सरल है कि कठिन है? बोलो जल्दी, कितना सरल है? एक उपवास करो और मोक्ष केवल कार्तिक अमावस के दिन। तू तो अभी से दुखी हो जाएगा, कार्तिक के अमावस तक जिंदा रहूं। क्यों? शरीर नहीं रहेगा तो उपवास कैसे करूंगा? और उस दिन रोग नहीं हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, और अमावस के दिन भूल नहीं जाऊं, करोड़ों टेंशन खड़ी हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं अगले क्षण में तेरी देह छूट रही हो, अगले क्षण में, तो भी तू समकिती होकर के छूट। कितना सरल काम है, तुझे कुछ करना ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में एक वीर शक्ति है, जो प्रत्येक समय द्रव्य में द्रव्य वीर है, गुणों में गुण वीर है। द्रव्यपना टिकाए रखना ये पुरुषार्थ है, गुणपना टिकाए रखना अनंत गुणों का अनंत गुणपना, ज्ञान का ज्ञानपना, दर्शन का चारित्र का
सुख का सुखपना टिकाए रहना ये गुण भी रहे और एक एक समय में पर्याय होती रहे, कभी ब्रेक नहीं पड़े, ये पर्याय भी रहे। ऐसे अनंत पुरुषार्थ का धनी एक एक द्रव्य बैठा हुआ है और तू इस सबको तो ऐसे कर दे, हाँ वो तो ठीक है, भगवान आत्मा तो ठीक है, लेकिन पंडित जी कछु करने तो पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया भैया? ऐसा स्वीकार कर, इसका नाम व्यवहार पुरुषार्थ ले, निश्चय पुरुषार्थ नहीं। ऐसा स्वीकार करे तो व्यवहार पुरुषार्थ, परमार्थ में देखा जाए तो वो चल ही रहा है। वस्तु को तेरी अटक नहीं है, वस्तु अज्ञानी के भरोसे नहीं टिकी, एक इंद्रिय के भरोसे नहीं टिकी, ज्ञान के बल पर नहीं टिकी। ओ हो गजब हो गया। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी और ज्ञान के बल पर नहीं टिकी। वस्तु तो वस्तु है, अनादिकाल से अनंत गुण पर्यायमय परिणमन हो रहा है, हो रहा था और होता रहेगा। तुम पुरुषार्थ करोगे तब होगा या उसमें पुरुषार्थ इसलिए हो रहा है? यदि इतने में समझ गए होगे तो शाबाश, नहीं समझे होगे तो शाम को फिर मिलेंगे, बिल्कुल खुलासा करेंगे एक एक परिभाषा का, फिर इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और अभी प्रश्न मत करना मेरे से कोई, कल दोपहर तक कोई प्रश्न मत करना, फिर समझ में नहीं आए तो आप हमको कहना, हम आपको तब प्रश्नों के जवाब देंगे। मेरा मतलब है कि पहले आप दिमाग में से कचरा खाली करो, आप पहले प्रश्न मत देखो, आप वस्तु देखने की कोशिश करो, आप प्रश्न मत करो कि फिर ऐसे तो व्यवहार का लोप हो जाएगा, ऐसे तो निश्चयवास हो जाएगा। अरे तुझे ही सारी चिंताएं हैं, अनंत भगवान को चिंता नहीं थी, आचार्यों को चिंता नहीं थी, इसलिए पहले वस्तु देखने की कोशिश करना, हम आपको और समझाएंगे। ओम नमः शिवाय। जिनमणि स्तुति।